हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाईरिप के बारे में। अरे ये हाईरिप क्या होता है, इसका यूज कहाँ करते हैं? अरे दोस्तों, टेंशन मत लो, आज इस वीडियो में यही आपको बताएंगे हम कि हाईरिप होता क्या है, इसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, इसका यूज क्या होता है। दोस्तों, जब हम साइड पे मास कंक्रीटिंग करते हैं या फिर पोर वाइज कंक्रीटिंग करते हैं तो एक पोर से दूसरे पोर के में कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट ना बने, या फिर हम ऐसी कंक्रीट करते हैं, ऐसी जगह पे कंक्रीट करते हैं जहां पे आपको आज कंक्रीटिंग करना है फिर आपको कल कंक्रीटिंग करना है, तो उन दोनों के बीच में आपका कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट ना बने, तो उस जगह पे हमको हाईरिप लगाने की जरूरत पड़ता है। ठीक है, इसका लगाने का प्रोसेस क्या होता है, इसको कैसे लगाते हैं, आइए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं ये आपका रिटेनिंग वॉल है। जैसे आपका इस साइड से रिटेनिंग वॉल कास्टिंग होते हुए आया, अभी हमको यहाँ पे स्टॉपर लगा दिए उसका हाईरिप का। अभी नेक्स्ट यहाँ से जब कंक्रीटिंग करेंगे तो इसके जो नया हमारा कंक्रीट होगा और जो हमारा पुराना कंक्रीट है इसके बीच में आपका कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट नहीं बनेगा। ये इससे ये बेनिफिट होता है। जैसे ये आपका स्लैब का सेक्शन है, इसमें आप अगर कास्टिंग करते हुए आ रहे हैं और है कि स्लैब आज आपका पूरा नहीं हो पाएगा, इसकी कास्टिंग स्लैब की पूरी नहीं आज हो पाएगी, तो आपका यहाँ पे हाईरिप हमने लगा दिया। अभी हाईरिप के बाद नेक्स्ट जब हम पोर करेंगे तो पुराने पोर और नए पोर के बीच में आपका कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट नहीं बनेगा। और इसका दूसरा फायदा ये है कि इसमें जो एयर होते हैं, जैसे आप ऊपर से कंक्रीट कर रहे हैं, ठीक है, वॉल में आपने कंक्रीट किया, तो एयर जो होता है ना, इसमें जो एयर रहेगा वो एयर साथ के साथ इधर से नीचे से निकलता रहेगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन है आपकी यहाँ से निकलती रहेगी, तो आपको इसमें क्रैक नहीं बनेगा। हाईरिप आता है आपका दो टाइप का आता है, एक होता है जिंक कोटेड हाईरिप और दूसरा होता है स्टेनलेस स्टील हाईरिप। ठीक है, इसमें जिंक कोटेड होता है, इस 3 ग्रेड में आता है, 28-11, 26-11 और 24-11। ठीक है, और स्टेनलेस स्टील का आता है 28-11 S304 और 28-11 S316। ये 2 ग्रेड का आता है। इसमें 3 जिंक कोटेड में 3 ग्रेड आता है और स्टेनलेस में 2 ग्रेड आता है। ठीक है, इसकी जो थिकनेस होती है स्टेनलेस वाली की आपका 0.4 mm का होता है। ठीक है, और इसका होता है 28-11 में जिंक कोटेड का 0.4 का होता है, 26-11 में 0.5 mm का होता है और 24-11 में 0.75 mm का थिकनेस होता है इसमें। ठीक है, इसकी वेट की बात करें तो जिंक कोटेड का जो 28-11 ग्रेड है इसका जो वेट होता है 3.39 kg पर मीटर स्क्वायर, एक स्क्वायर मीटर में आपका 3.39 kg होता है। और दूसरा जो ग्रेड होता है 26-11 जिंक कोटेड, उसका होता है 4.23 kg पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तीसरा होता है 24-11, इसका होता है सबसे भारी यही होता है 6.34 kg पर मीटर स्क्वायर जिंक कोटेड। और स्टेनलेस की बात करें तो 26-11 S304 का होता है 3.4 kg पर मीटर स्क्वायर और 28-11 S316 का होता है 3.4 kg पर मीटर स्क्वायर। यानी इन दोनों का वेट जो होता है वो बराबर होता है, केवल इसका ज्यादा होता है, आपका जिंक कोटेड जो होता है उसका ज्यादा होता है। दोस्तों, अगर हाईरिप की लेंथ की बात करें तो इसका लेंथ आता है 2 मीटर का भी आता है, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। ये आपका 4 साइज में आता है, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर। ठीक है दोस्तों, आप इसको कर्व के रूप में भी लगा सकते हैं। अगर आपको सिलेंड्रिकल बनाना है या कर्व रूप में भी आपको हाईरिप लगाना है तो उसमें आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। दोस्तों, इसका ज्यादातर यूज राफ्ट में होता है, रिटेनिंग वॉल में होता है, स्लैब में होता है, ऐसी जगहों पे जहां पे आपको एक दिन में आप कंक्रीट नहीं कर सकते हो, पूरा कंक्रीट नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे आपका ये हाईरिप का यूज होगा। ठीक है, इसको लगाने का जो तरीका होता है, देखिए इसका जो हाईरिप है, एक साइड में आपको आपका ये प्लेन दिखेगा, ये सरफेस आपको बराबर दिखेगा, और दूसरी साइड में आपको अंदर ये अंदर बार ये स्टेनलेस का आपका हुआ है। तो ये जो होता है ना, उभरा हुआ जो सिरा है ये कंक्रीट की तरफ रहता है, जिस साइड में आप कंक्रीट कर रहे हैं उधर की तरफ इसको रखेंगे। दूसरा जो प्लेन वाला सिरा रहता है इधर हम स्टॉपर लगाते हैं, इसको रोकने के लिए स्टॉपर चाहिए ना। जब आप कहीं भी इसको फिक्स करोगे तो इतना तो वो मजबूत होता नहीं है, ये पतली होती है। आप देखे हो इसकी जो थिकनेस होती है 3.4 होती है, 0.34 होती है। तो इसको स्टॉपर लगाते हैं इसके पीछे ताकि ये कंक्रीट में यहाँ पे आके रुक जाए। ठीक है, अभी देखिए स्टॉपर इसका ऐसे लगाते हैं, ये आपका एक साइड में ये उभरा वाला सिरा आपका कंक्रीट की तरफ रहेगा, दूसरी साइड में आपने स्टॉपर लगा दिया इस पे। अभी कंक्रीट जब हो जाता है तो वापस इसको स्टॉपर को हम बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों देखिए, कास्टिंग के बाद हमारा ये जो हाईरिप रहेगा वो इंटरनली उसमें कास्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो हम इसको हटा लेंगे, वापस हटा लेंगे। फिर उसके बाद जो दूसरी एरिया दूसरा हमारा पोर होगा उधर हम पोर अपनी कास्टिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसके बीच में जब रहेगा ये हाईरिप लगा रहेगा तो दोनों पोर के बीच में हमारा कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट जो बनेगा वो नहीं बन पाएगा, बनता है वो नहीं बन पाएगा। और नॉर्मली आप कंक्रीट करते हो तो उसमें बनता है, लेकिन जब आप हाईरिप लगा दोगे तो उसमें कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट नहीं बनेगा। ठीक है, इसको लगाने के लिए आप देखो इसमें जो हैचिंग वाला एरिया जो ये वी शेप में बना हुआ है जिस साइड में,
ये आपका कंक्रीट की तरफ रहेगा, जिधर आप कंक्रीट करोगे उस साइड में रहेगा। अगर आपने उसको गलत लगा दिया तो जो आपका ये देखो कैसे आपका बेकार हो गया है, हाई रिप आपका बेकार हो जाएगा, सही से नहीं लग पाएगा। इसको लगाने के बाद जब आप कास्टिंग कर दोगे तो कास्टिंग के बाद देखो ऐसे आपका कंक्रीट दिखेगा। ये आपका जैसे ज्वाइंट की हो जाता है, बनाते हैं हम लोग, ऐसे ज्वाइंट की तरह आपका भी शेप में आपका बना रहेगा ये, ठीक है। इसका जो लैप करते हैं, जो आपका एक हाई रिप से दूसरे अगला हाई रिप लगाएंगे उसके बीच का जो लैप होता है वो आपका 50 mm के लगभग होता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। थोड़ा सा लैप होता है बस, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है जो लैप होगा, स्मॉलर ओवरलैप 25 से 50 mm तक होता है, ठीक है। इसको लगाने का सेम तरीका यही है कि आप थोड़ा सा इसमें ओवरलैप करो, जहां पे एक ये आया है ना आपका भी शेप में, इसे ऊपर से आप ओवरलैप कर दो, इतना से आपका काम चल जाएगा। ऐसा नहीं कि आप इसको सीट के ऊपर सीट लगाओ, ये आपका गलत तरीका, आपका वेस्ट होगा। फिर यहाँ पे जो आपका हाई रिप होगा वो वेस्ट होगा। आपको एक हाई रिप से काम, इसके पीछे आपको सपोर्ट अच्छे से लगाना है ताकि आपका हाई रिप जो होगा वो वेस्ट ना हो, वो आपका टेढ़ा वड़ा ना हो, वो कंक्रीट की वजह से हाई रिप वहां से निकल ना जाए, ठीक है। उसका ध्यान रखना है, वरना आपका हाई रिप आपको ऐसे ही लगाना, थोड़ा सा आपका 50 mm ओवरलैप करके। देखिए जैसे इसमें फिगर में दिखा रखा है, ये थोड़ा सा ओवरलैप कर रखा है, ये आपका सही है। स्मॉलर ओवरलैप 25 से 50 mm बस, ठीक है। आप उस चाहो तो उसको एड पे खाली कनेक्ट कर दो, बस चिपका दो, उतना भी काम चलेगा। आप जीरो ओवरलैप भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप ज्यादा ओवरलैप करोगे तो आपका वेस्टेज है उसमें, ठीक है। इसमें देखिए आपका वॉल में कैसे ओवरलैप कर आपका लगा रखा है, ओवरलैप यहाँ पे हल्का सा कर रखा है। इसमें भी आपका स्लैब में भी कैसे थोड़ा सा ओवरलैप कर सकता है, ऐसे ही कर सकते हैं बस, ठीक है। इतने ज्यादा नहीं करना है। हाई रिप हम लगा देते हैं, एक साइड में देखोगे आपका हाई रिप लगा हुआ दिख रहा है। ये हाई रिप जब हम लगा देते हैं, सपोर्ट वगैरह हमने सारा कुछ लगा दिया, ठीक है। तो जब हम कास्टिंग करते हैं तो जो अब जैसे हम पंप से कास्टिंग कर रहे हैं या फिर बूम प्रेशर से कास्टिंग कर रहे हैं, तो ये जो बूम प्रेशर है ना, जो हमारा कंक्रीट यहाँ गिरा रहा है, तो ये कम से कम हाई रिप से 1.5 से 2 मीटर दूर होना चाहिए। अगर ये पास में होगा तो कंक्रीट आपको पता है इतना प्रेशर होता है कि ये हाई रिप को ढकेल देगा, हाई रिप को यहाँ से गिरा देगा। आप सपोर्ट भी लगाए रहोगे, कहीं ना कहीं से वो गिरा देगा कंक्रीट को। तो आप उससे कोशिश करो कि आप कम से कम 1.5 से 2 मीटर करो, और थोड़ा सा लेयर बाय लेयर करो। आप जैसे आपने 300 की लेयर कर दी, फिर थोड़ा सा कंक्रीट टाइट हो रहा है, फिर आपको आप उस पे 300 की फिर से लेयर कर दी। आप लेयर बाय लेयर आप करोगे तो आपका हाई रिप भी सेफ रहेगा, और उसके बाद कंक्रीटिंग भी आपकी अच्छी होगी। और दूसरा ये है कि आपका इसमें जो वाइब्रेटर यूज करते हैं, वो वाइब्रेटर कम से कम यहां से 500 mm दूर, ठीक है, वो 500 mm दूर ही वाइब्रेट करते हैं, ताकि उसमें से जो स्लैरी होगी वो स्लैरी बाहर ना निकले, ठीक है। ये देखिए आपका वाइब्रेशन जोन है 440 mm, रिड्यूस टू वाइब्रेशन। ये इस जोन में वाइब्रेट आपको नहीं करना है, कम करना है आप, या फिर ना करो तो बेहतर है आपका, ठीक है। आप इससे 500 mm दूर ही आपका कंक्रीट करना है, ताकि इसके अंदर से जो स्लैरी होगी ना, वो स्लैरी आपकी बाहर निकलने आएगी, और जब स्लैरी बाहर निकल ली तो यहाँ पे आपका गंजा हो जाएगा कंक्रीट, ठीक है। तो इस वजह से आपका ये जोन जो होता है 500 mm का, 450 mm का, ये आपका नॉन वाइब्रेशन जोन होता है। यहाँ पे आपको वाइब्रेटर यूज नहीं करना है, ठीक है। और इसके बाद आप जैसे नॉर्मली आप वाइब्रेटर यूज करते हो वैसे आप वाइब्रेटर यूज कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए आपका कंक्रीट फिनिशिंग के बाद जब हो जाएगा तो ऐसे कुछ होता है आपका हाई रिप, थोड़ा थोड़ा ये कंक्रीट निकला रहता है इसमें, ठीक है। इसकी अच्छे से हम सफाई किसी अच्छे मिस्त्री से इसकी सफाई करा देते हैं साथ के साथ ही, क्योंकि बाद में ये सूखने के बाद नहीं साफ होता है कंक्रीट आपका। तो ये उसी साथ आपका कंक्रीट थोड़ा सा टाइट हुआ, ताकि मतलब ऐसा ना हो कि हम इधर साफ करें वापस फिर कंक्रीट आ जाए, कंक्रीट थोड़ा सा सेट हो जाए, तो उसके बाद आपको इसकी अच्छी से सफाई करा देनी चाहिए। दोस्तों मास कंक्रीटिंग के टाइम आपका हाई रिप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप रिटेनिंग वॉल करते हैं, ऐसा तो है नहीं रिटेनिंग वाल आप एक दिन में पूरा कास्ट कर देते हो, या राफ्ट होता है वो एक दिन में पूरा कास्ट होता है। राफ्ट में कम से कम दोस्तों 2000 MQ, 2500 MQ, 3000 MQ कास्टिंग होती है एक राफ्ट की। तो उसमें आप अगर हाई रिप नहीं लगाओगे, उसको पोर वाइज नहीं करोगे आप, तो दोस्तों उसमें कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट बनने का होता है, चांस आ जाता है। एक साइड से आप कंक्रीटिंग करते जा रहे हो, दूसरी साइड से पता चले कंक्रीट सूखता जा रहा है, तो उस पर आप क्या करोगे, नीटो बॉन्ड उसकी रिपेयरिंग के लिए नीटो बॉन्ड उस पर लगाओगे कंक्रीट को ग्रीन करने के लिए, तो उसमें भी आपका खर्च ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। उसमें आपको लेबर लगेगी, उसका खर्च आएगा नीटो बॉन्ड का। तो ये सब आप उसके आप पोर वाइज बनाते हो, तो एक पोर में आप 2 पंप लगा दिए, तो आपने हाई रिप लगा रखा है, तो आपका उसमें कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे बेनिफिट होता है हाई रिप लगाने से।
हाईरिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपका राफ्ट अगर कास्ट कर रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमें प्लीज सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए ताकि हमें भी अच्छा लगे और आगे हम वीडियो और से और अच्छा बना सकें आपके लिए। थैंक यू।